जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के मड़ई इलाके में पिछले दिनों बमबाजी की बैक टू बैक 2 सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पहली घटना दोपहर में मड़ई स्थित एक शराब दुकान पर हुई, जहां 2 लड़के एक्सिस गाड़ी से आए और बम फेंककर फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई। इस घटना की जांच के दौरान ही रात में अंजलि कॉलोनी मड़ई में बमबाजी की दूसरी घटना ने पुलिस की भी हैरत में डाल दिया। शराब दुकान पर हुई बमबाजी की मुख्य वजह बेहद मामूली विवाद थी। आरोपियों ने दुकान के कर्मचारियों से बियर मांगी थी और कीमत अधिक होने की बात पर उनका विवाद हो गया। इसके बाद आरोपियों ने पटाखों से बारूद निकालकर खुद बम तैयार किया और अपने पड़ोसी से एक्सिस गाड़ी मांगकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत 3 टीमें गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की और शराब दुकान मामले में संलिप्त दोनों अपचारी बालकों को हिरासत में लिया। वहीं अंजलि कॉलोनी की घटना में शामिल 3 बालिग आरोपी समर सोनकर, सांझ सोनकर और हर्ष राजपूत सहित 3 अन्य नाबालिगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों का पीआर लेकर उन स्थानों का पता लगा रही है जहां से उन्होंने पटाखे खरीदे थे। रांझी में जो है पहले दोपहर में जो वहाँ पे मड़ई शराब दुकान है उस पे बमबाजी की घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि 2 लड़के जो हैं आए हैं एक्सिस गाड़ी से और बम फेंक के और वहाँ से फरार हो गए। एक वो केस था, उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। पहले तो आइडेंटिफाई करने में हम लगे थे, सीसीटीवी वगैरह देख रहे थे और उनके पीछे पुलिस लगी थी। वैसे ही रात में अंजलि कॉलोनी मड़ई में दूसरी बमबाजी की घटना सुनाई पड़ी। बैक टू बैक 2 बमबाजी की घटना रांझी क्षेत्र में जो हुई, जिससे हम लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए हैं और इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही हैं, इस पे भी हम लोगों ने काम किया। हमने लगातार काम करके 3 टीमें बनाई और इसमें सभी सीसीटीवी कैमरे दिखा के और पहले तो आरोपियों को चिन्हित किया और एक ही दिन में हमने जो है सभी आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया था। जो मड़ई शराब दुकान में जिन्होंने बमबाजी की थी, केवल एक छोटा-सा उसमें बात थी कि उन लड़कों ने जो है उनसे बियर माँगी। बोले ये महँगी आप दे रहे हो, जिस पे से थोड़ी बहुत उनसे कहा-सुनी हुई होगी। इसी बात को लेके और फिर उन्होंने जो है पहले तो पटाखे से बम बनाया और बम बनाने के बाद अपने बगल वाले अंकल से एक्सेस गाड़ी मांगी और फिर जाके घटना वारदात की। इसमें जो आरोपी थे उसमें दोनों ही विधि विवादित बालक हैं, नाबालिग हैं दोनों और उनकी काउंसलिंग काफ़ी हमने की है। इसमें दूसरी जो घटना थी जो अंजलि कॉलोनी में हुई, उसमें तथ्य सामने निकल के आया था कि उसी दिन शाम को 8 बजे सिविल लाइन में 7 स्टार होटल के सामने होटल वाले से कुछ उनका विवाद हुआ था और होटल में जो रिसेप्शन में काम करता है वह लड़का अंजलि कॉलोनी के आसपास रहता है। तो इन्होंने उसके घर का पता लगा के और वहाँ पे बमबाजी करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि जिस लड़के से बहस हुई थी उस लड़के का घर ये ढूंढ नहीं पाए और उन्होंने उसके अगल बगल जो है बमबाजी कर दी थी, जिसमें जो संतोष कुमार भारती जी हैं उनके घर में बम पटक दिया था, जिनकी रिपोर्ट पर हमने 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पकड़ पंजीबद्ध किया था। उसमें 3 जो है आरोपी, जिसमें समर सोनकर, शान सोनकर, ये दोनों बाबूनगर के रहने वाले और एक हर्ष राजपूत जो कि रक्षा नगर का रहने वाला है। ये 3 आरोपी हैं इसमें जो बालिग हैं। इनका साथ देने वाले 3 अन्य नाबालिग हैं जो गिरफ्त में आए हैं और उनको माननीय बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इन जो बालिग हैं, जो आरोपी हैं, इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरी घटनाओं में इनका बहुत विशेष आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये सोशल मीडिया से और आसपास से काफ़ी इन सब चीज़ों से ये ओत-प्रोत रहे हैं। काफ़ी इनको हमने काउंसलिंग किए हैं और ऐसी घटनाएँ रिपीट ना हो इसका भी ध्यान किया गया है। फिलहाल हम जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ से इन्होंने पटाखे प्राप्त करके बारूद या जो विस्फोटक प्राप्त किया है, उन पे भी जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी हम जो है इनका पीआर भी ले रहे हैं। तो उन स्थानों में भी जाएँगे जहाँ से इन्होंने पटाखे खरीद के और बम इन्होंने बनाया है।